नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। सो गाइस, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट? मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इतना हमारा हो गया था। रिमेम्बर क्वेश्चन नंबर 5 6, यस, यहाँ तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो जी, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन कह क्या रहा है? The sum of the perimeter of a circle and a square is k। ठीक है, तो एक हमारे पास सर्कल है और एक हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, लेट सपोज ये जो सर्कल है इसकी रेडियस को r मान लेते हैं और ये जो स्क्वायर है इसकी साइड को हम कुछ लेट सपोज a मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया। नाउ द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सर्कल का पेरीमीटर 2πr, राइट? एंड स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? इसको मैं P1 बोल देता हूँ और इसको P2। 4 इंटू साइड, तो ये 4a हो गया, राइट? क्या बोला है? सम दोनों का कितना है? k। तो जो P1 प्लस P2 है, दिस इज इक्वल टू k। ये गिवन है, यहाँ तक सही है। ठीक, वेयर k इज सम कांस्टेंट, सो वी नीड टू प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। तो जो एरिया है, सर्कल के एरिया को A1 बोल देता हूँ और स्क्वायर के एरिया को A2, राइट? तो ये लीस्ट प्रूव करना है। व्हेन साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब स्क्वायर की साइड को A लेके चले हुए, है ना? हमें क्या प्रूव करना है? दिस इज इक्वल टू 2r। दिस इज टू प्रूव, ठीक है? TP मतलब टू प्रूव। इतना समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से P1 कितना है? 2πr। P2 कितना है? 4a। दिस इज इक्वल्स टू P, राइट? और यहाँ पर जो कंबाइंड एरिया है, A इज व्हाट? कंबाइंड एरिया। A1 इज एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर प्लस A2। A2 इज व्हाट? एरिया ऑफ स्क्वायर, तो दैट इज A स्क्वायर, राइट? इतना। तो यहाँ पे अभी हमारे पास ना दो वेरिएबल है, R एंड A। तो एक वेरिएबल में पहले ये आप कन्वर्ट करो। ये जो एरिया का एक्सप्रेशन आपने बनाया है, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, A एंड R। तो A को R की टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ से मैं A निकालता हूँ। A कितना आ जाएगा? K माइनस 2πr, राइट? और A आ गया K माइनस 2πr ओवर 4। यहाँ तक ठीक है? देखकर बताओ, सही है? अब क्या करो, ये a की वैल्यू यहाँ डाल दो। तो पाई आर स्क्वायर तो यहाँ पर है, a की जगह रख दिया हमने k माइनस 2πr बाय 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r। r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है। ये कितना हो जाएगा आपका? 2πr, राइट? इधर बिकॉज ऑफ पावर वी गेट 2 k माइनस 2πr एज इट इज बाय 4, राइट? इनटू, अब अंदर आ जाओ। तो यहाँ से माइनस 2πr का कितना हो जाएगा? माइनस 2π, है ना? k का तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2π, ओके, बाय 4। इतना आ जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट हो गया, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो। तो ये 2 2 जब 4, ये सारा गया आपका। तो कितना बच गया? 2πr प्लस, यहाँ से ये माइनस का साइन है ना? तो माइनस लगा लो यहाँ पे, माइनस पाई बाय 4 एंड k माइनस 2πr, इतना बचता है, ठीक है? ये चीज आ गई। सो डी ए बाई डी आर, राइट? फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करते हैं? इक्वल्स टू 0 करते हैं। पहले और इसको थोड़ा फैक्टराइज कर दें। तो क्या कुछ कॉमन ले सकते हो क्या? तो ऊपर से तो आई कैन टेक पाई कॉमन, ठीक है? पाई कॉमन ले ली,
एलसीएम ये यहाँ पे 4 आ गया, तो 4 टू जा 8 आर माइनस के प्लस 2 पाई आर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल टू 0 किया हमने। ठीक, के की क्योंकि हमें जो रिलेशन चाहिए ना वो ए एंड आर में चाहिए, तो यहाँ पे हमें आर तो दिखाई दे रहा है, ए तो नहीं है, तो ये जो के है ना, के दिखाई दे रहा है आपको, तो के की जगह आप क्या रखो, 2 पाई आर प्लस 4 ए। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 8 आर, पहले तो इसको ऐसे करो, इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है। चलिए अब थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको रब कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं, ये हटाओ, ये सब हटा दो। ठीक, इसको हटा दो। अब इधर देखो, तो हमें क्या करना है, ए इक्वल टू 2 आर प्रूव करना है। सो 8 आर माइनस के की वैल्यू कितनी थी, के कितना था आपके पास, के था, फिर से लिखते हैं P1 प्लस P2 यानी कि माइनस 2 पाई आर। ठीक है, के की जगह रखना ना 2 पाई आर प्लस 4 ए, और माइनस साइन बाहर है, तो माइनस 4 ए। ठीक, प्लस 2 पाई आर इक्वल्स टू 0, ये ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ से 2 पाई आर ये तो कैंसिल होता है आपका, 4 ए इक्वल्स टू 8 आर आ जाता है, ए इक्वल्स टू 2 आर आ। ठीक, तो यू कैन सी जो प्रूव करना था वो यहाँ पर आ गया है, ए इक्वल्स टू 2 आर, बट अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या बाकी क्या रह गया, अभी हमें शो करना है जो कंबाइंड एरिया है, दिस इज व्हाट लीस्ट, राइट, व्हेन ए इज इक्वल टू 2 आर। सो डिफरेंशिएशन तो हमारे पास है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट, ये जो डिफरेंशिएट है ना डी ए बाई डी आर, इसको डबल डिफरेंशिएट कर लो। ठीक, नाउ डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, ये कितना आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाय 4, के का 0 हो गया, यहाँ पे माइनस 2 पाई, राइट, इतना आ जाएगा, यहाँ तक सही है। अच्छा, ए इक्वल टू 2 आर आ चुका है, इसको रब कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं। सो ए डबल डैश कितना आ गया आपके पास, दिस इज 2 पाई माइनस माइनस प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, इतना आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4। नाउ डबल डैश व्हेन ए इक्वल्स टू 2 आर, सही है, तो दिख रहा है हमें ये पॉजिटिव है, 2 पाई प्लस पाई स्क्वायर बाय 2, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, तो बस ऐसे लिख दो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एरिया is least, area is least when a is equals to 2r। सही है, बस हो गया आंसर प्रूफ, यही करना था हमें। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना जब बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, 1 2 3। ठीक, 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन रीड करो एक बार। A window is in the form of a rectangle surmounted by a semi-circular opening। ठीक है, तो पहले एक रेक्टेंगल बनाओ। ठीक, देखो इधर, ये रेक्टेंगल हमने बना लिया। ठीक है, एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर ओपनिंग देखो इधर, तो यहाँ पर एक ऐसे सर्कल बना है। ठीक, इस तरह से सेमी सर्कल, ये सही है। नाउ द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो, मतलब ये विंडो है, इस फॉर्म की विंडो है, जो टोटल पेरीमीटर है ना वो कितना है, 10 है, दिस इज 10 मीटर।
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडोज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू दी होल। ठीक, चलो देखो इधर। तो ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, ठीक है, इस विंडो की जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इस विंडो का, उसकी लेंथ मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ 2x मान लेता हूँ। ठीक है, और जो ये ब्रेथ है इसको y मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये जो सेमी सर्कुलर ओपनिंग है इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, x, x इधर और x इधर। ठीक है, ये समझ में आ गया, मतलब ये भी x है। ओके, सो नाउ टोटल पेरीमीटर इज व्हाट 10। तो इस फिगर का यानी कि इस विंडो का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ विंडो, पेरीमीटर ऑफ विंडो, हाँ जी, y प्लस वाई यू गेट 2y, देन दिस साइड 2x प्लस यहाँ से लेके ये वाला है ना सर्कल का सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर तो हो गया 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, तो पाई r ये मीन्स पाई x, ये सही है। टोटल कितना दिया हुआ है 10, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू कैन सी है, राइट। तो ये हो गया। चलिए अब उसने पूछा क्या है यहाँ पे, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडोज टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द ओपनिंग। तो जितना ज्यादा एरिया होगा विंडो का उतनी ज्यादा लाइट एडमिट होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा लाइट अंदर आएगी। तो हमें एरिया को मैक्सिमम शो करना है। सो एरिया ऑफ दिस विंडो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कितना हो जाएगा 2xy, यहाँ तक सही है, प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल दैट इज पाई r स्क्वायर बाय 2, पाई x स्क्वायर बाय 2, इतना होगा, सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं, y की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 10 माइनस 2x माइनस पाई x बाय 2। ठीक, उठा के यहाँ रखो, क्योंकि ये जो एरिया का एक्सप्रेशन हमने बनाया है इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, तो इसको सिंगल वेरिएबल में पहले आप कन्वर्ट करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, यहाँ पे डाल दो। तो जी ये आपका हो गया 2x, y हो गया आपका 10 माइनस 2x माइनस पाई x डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ तक सही है। ये 2 भी आपका कैंसिल, राइट। तो जी आपके पास आ जाएगा 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर, गॉट इट, प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। नाउ डिफरेंशिएट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, a डैश लिख दिया मैंने। 10x का कितना हो गया 10 हो गया, 2x स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2 आगे, ये हो गया आपके पास 4x, सही है। ये कितना हो गया माइनस 2 पाई x, राइट, ये कितना हो जाएगा 2 आगे, तो ये बचेगा आपके पास पाई x, गॉट इट, ये समझ में आ गया। सो a डैश कितना आ गया 10 माइनस 4x, यहाँ से कितना बचेगा माइनस पाई x, सही है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 10 माइनस, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, तो ये बचेगा पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो x पाई प्लस 4 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 बाय पाई प्लस 4। ठीक है, तो x आ गया हमारे पास 10 बाय पाई प्लस 4। ठीक है, तो ये तो x आ गया। अभी चेक करना है कि क्या एरिया मैक्सिमम है व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 बाय पाई प्लस 4। तो a डैश है हमारे पास, इसको डबल डिफरेंशिएट करो। ठीक, तो आई होप इतना नोट कर लिया होगा आपने, ये मैं रब कर रहा हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको हटा रहा हूँ मैं। ठीक, इसको हटाओ, ये भी हटाओ, ठीक, ये सब हटा देते हैं। ठीक, ये भी हटा दो, ठीक, इसको भी हटाओ। अब इधर देखो, ये जो a डैश है इसको डबल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, 10 का तो 0 हो गया,
-4x का कितना हो गया -4, -5x का कितना हो गया -5। सो a डबल डैश व्हेन x इज इक्वल्स टू 10/5 + 4, दिख रहा है वो नेगेटिव ही आएगा, -4 -5, दिस इज लेस देन 0, दिस implies that area is maximum, area is maximum when x is equals to 10/5 + 4, राइट। तो ये चीज हमने प्रूव कर दी कि एरिया मैक्सिमम होगा जब x इतना हो। तो उसने तो डायमेंशंस पूछी है, ठीक है। तो डायमेंशन 2x है, लेंथ इतनी हो जाएगी रेक्टेंगुलर की, x एंड y निकालना है ना, मतलब 2x चाहिए हमें एंड y चाहिए। तो y के लिए यहाँ पे x की वैल्यू रख दो, इसको हटाओ, ठीक, x मिल गया। नाउ y यहाँ से आएगा इधर से, सो y इज इक्वल्स टू 10 - 2, ये कितना हो जाएगा, माइनस आपने कॉमन ले लिया, 2 + 5, x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, 10/5 + 4 डिवाइडेड बाय 2, सही है, ये हो गया। तो बस अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है देखो, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपके पास 10/5 + 40, ठीक है, -20 एंड -10/5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 × 5 + 4, गॉट इट। सो ये 10/5 यहाँ से कैंसिल होता है, ठीक है, 40 - 20 = 20, नीचे 2 भी है, तो ये 10/5 + 4 आता है, तो y तो इतना आ जाता है, ठीक है। तो लेंथ, ये ब्रेथ आ गई, y आ गया, जो डायमेंशन जो है वो 2x एंड y है, ठीक है। तो x इतना है, y इतना है, हमें क्या चाहिए 2x एंड y, इतना नोट कर लिया। अब देखो, सो रिक्वायर्ड डायमेंशंस, आंसर, फाइनल आंसर लिख रहे हैं अब हम, therefore required dimensions 2x, वो कितना हो जाएगा, फिर x कितना है, x तो ये रहा आपके पास, है ना, तो इसको 2 से इंटू कर दो, ये हो जाएगा 20/5 + 4, राइट, इतने यूनिट, एंड y, ठीक, एंड y वो कितना है आपके पास, 10/5 + 4 यूनिट्स, राइट। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, मीटर में दिया हुआ है तो यूनिट नहीं, मीटर ही लिखो फिर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पैरीमीटर मीटर में दिया हुआ है ना 10 मीटर, तो यहाँ पे मीटर कर लो। तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, नहीं समझ में आया वैसे थोड़ी लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है। वी हैव अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ ट्राइंगल एट अ डिस्टेंस AB फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल, राइट। वी नीड टू शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज दिस, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। चलिए देखते हैं, पहले तो इसका फिगर बनाओ, ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ ऐसे करके, ठीक, ये हो, इसको नाम दे दिया हमने ABC, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इसके हाइपोटेनस के ऊपर ना एक पॉइंट है, लेट सपोज यहाँ पे ले लिया हमने P, विच इज एट अ डिस्टेंस A एंड B फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ए से मान लेते हैं ये A डिस्टेंस पर है, और BC से मान लेते हैं B डिस्टेंस पर, ठीक है, इतना हो। तो इस हिसाब से ये जो है PC यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको एंगल को मैं थीटा बोल देता हूँ, ये भी थीटा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बता सकते हो आप मुझे BPC कितना हो जाएगा। अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, इसको M बोल दिया मैंने और इसको N, इन ट्राइंगल PCM हमारे पास परपेंडिकुलर है और हमें हाइपोटेनस चाहिए,
तो अगर मैं इसमें साइन थीटा का यूज करूँ, साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस यानी कि पीसी, तो पीसी आ जाएगा बी, साइन नीचे जाएगा यानी कि कॉसेकेंट थीटा। सही है, तो पीसी कितना आ गया, बी कॉसेकेंट थीटा। ये समझ में आ रहा है। और अगर इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, इन ट्राइंगल ए पी एन, बेस पता है हमें, हाइपोटेनस निकालनी है, तो मैं कॉस थीटा का यूज करूंगा, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनस, ए ओवर ए पी चाहिए, तो ए पी कॉस गया नीचे, सो ए सेकेंड थीटा। सही है, तो ये हो जाएगा ए सेकेंड थीटा। इतना सही है, आई होप ये समझ में आ गया। तो उसने हाइपोटेनस की लेंथ पूछी, तो हाइपोटेनस की लेंथ हो गई एसी, एसी मतलब एपी प्लस पीसी, गॉट इट, इतना हो। तो दिस इज रिक्वायर्ड लेंथ, तो एसी आ गया हमारे पास एपी, एपी कितना है, ए सेकेंड थीटा, पीसी दैट इज बी कॉस सेकेंड थीटा, राइट। तो बस इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कर दो एसी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सही है, तो सेकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन क्या है, सेकेंड इंटू 10, राइट, तो सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, गॉट इट। एंड कोसेकेंड थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, कोसेकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन करो, कितना हो, हाँ जी, कोसेकेंड का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंड इंटू कॉट, राइट, तो इसको माइनस कर दो, माइनस बी कोसेकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ तक ठीक है, ठीक है। नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम क्या करना है, इसको इक्वल्स टू जीरो रखना है ना, तो इक्वल्स टू जीरो कर लो, ठीक। तो फिर यहाँ से क्या करें बताओ, साइन कॉस में चेंज करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। चलो आप इसको ऐसे देखो, ए सिकेंड थीटा, ए सिकेंड थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल्स टू बी कॉस सेकेंड थीटा इंटू कॉट थीटा, इतना हो जाएगा। एक काम करो, सबको ना साइन कॉस में चेंज कर लो, सबको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो ए, ये वन बाय कॉस, साइन बाय कॉस है ना, तो ये कितना हो गया आपका साइन थीटा, साइन थीटा, एक मिनट, और एक और ज्यादा इजी तरीका मेरे पास, टेन थीटा के नीचे मैं लेकर आता हूँ कॉट थीटा को, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ सेकेंड थीटा के नीचे लेकर आता हूँ कोसेकेंड थीटा को, और बी ओवर ए कर देता हूँ, ए इस साइड ले गया, ठीक है। अच्छा, कॉट को तो वन बाय टेन कर सकता हूँ, ये तो कितना हो गया, टेन स्क्वायर हो गया, है ना, टेन स्क्वायर थीटा, और सीकेंट इज वन बाय कॉस, कोसेकेंट इज वन बाय साइन, तो मतलब कि वन साइन बाय कॉस लिखा हुआ है, तो ये भी टेन थीटा हो जाएगा, यस और नो, ठीक, बी बाय ए। यहाँ तक सही है। तो थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको रब कर देते हैं, इसको हटाओ, इसकी जगह नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इसको हटा दो। तो यहाँ से हमें मिलता है टेन क्यूब थीटा इक्वल्स टू बी बाय ए, मतलब कि टेन थीटा की वैल्यू आ जाती है बी ओवर ए की पावर वन बाय थ्री। बताओ, इतना समझ में आया, तो टेन थीटा तो आ गया। अभी चेक करना है क्या इस पर ये लेंथ मिनिमम है, क्या शो करना था, मिनिमम लेंथ है ना, तो उसके लिए तो हमारे पास डिफरेंशिएशन ये रहा, इसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, जगह बनाते हैं थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें, इसको हटाओ, ठीक, डबल डिफरेंशिएट, नाउ डबल डेरिवेटिव ऑफ AC विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, डिफरेंशिएशन करो इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, तो या तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक, तो प्रोडक्ट रूल लगा लो, क्या प्रॉब्लम है, हाँ जी, तो सेकेंड थीटा का करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर से ये आपका सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक, टेन थीटा को ऐसे रहने दिया तो टेन स्क्वायर हो गया, देन प्लस, अब टेन का कर लो, टेन का तो सेकेंड स्क्वायर होता है,
तो प्लस ए ये हो जाएगा सेकेंड क्यूब थीटा, राइट। देन इधर आ जाओ इसमें, सो माइनस बी कोसेकेंड का कर लो, तो माइनस कोसेकेंड का फिर से माइनस कोसेकेंड इंटू कॉट, तो ये प्लस हो जाएगा। सो बी कोसेकेंड थीटा इंटू कॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन प्लस, अब कॉट का करोगे, कॉट का होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो ये फिर से प्लस हो गया, प्लस बी ये हो जाएगा कोसेकेंड क्यूब थीटा, सही है ये चीज है। तो अब ऐसा है, अगर टेन थीटा इतना है तो इस टेन थीटा से यू कैन फाइंड आउट सेकेंड थीटा, कॉट थीटा, वैल्यूज रख लोगे यहाँ पे, तो रख के दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, वो इट्स ऑब्वियस कि पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यूज आने वाली है, यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव नहीं है, राइट साइड सारा पॉजिटिव है। तो बस ऐसे लिख देना ग्रेटर देन 0, ठीक है। डबल डेरिवेटिव व्हेन थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b बाय a होल पावर 1/3, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, ठीक है। ये लिख देना, वैल्यू डाल के दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इतना हो गया। तो इसका से क्या पता चल रहा है, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, मतलब AC क्या है, मिनिमम, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। तो इसको हटाते हैं, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक। ये रब कर दो, ये हटा देते हैं, कोई बात नहीं। तो दिस इम्प्लाइज दैट AC क्या है, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज is minimum when theta is equals to tan inverse b by a पावर 1/3, राइट। इसका ये मतलब है, ठीक। तो ये चीज तो हो गई, हमने मिनिमम लेंथ, मतलब ये तो बता दें कि लेंथ मिनिमम है जब थीटा इतना है, लेकिन ये शो करना है कि मिनिमम लेंथ ये है a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 होल पावर 3/2, इतना प्रूव करना है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ गया है फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन को आगे करते हैं, ठीक है। इसको रब कर दे, ठीक, इसको रब करो, इसको हटा दो, जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं रब करता हूँ, थोड़ी जगह बनाता हूँ, ठीक। ये भी हटा दो। तो अब AC इतना है, ठीक है, दिस इज AC, तो इसको इतना प्रूव करना है, ठीक। तो A tan थीटा हमारे पास है, tan थीटा कितना है, B/A होल पावर 1/3। तो सीकेंट को tan के टर्म में कैसे लिख सकते हो, दिस इज अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट, प्लस b, b इज प्लस b कोसेकेंट, कोसेकेंट को tan के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखो, ठीक, और कॉट को 1/tan स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर और फिर कॉट को 1/tan लिखिए, ऐसे लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गई। अब tan की वैल्यू रख दो, सो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, b/a पावर 2/3, ये ठीक है, प्लस b, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 10 की वैल्यू रखोगे आप यहाँ पर, तो ये a/b पावर 2/3 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ये इतना आ जाएगा आपका, ठीक, करके देख लेते हैं। सो a, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे, तो ये आ जाएगा आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और नीचे ये आपका जब अंडर रूट से बाहर जाएगा ऊपर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a कितना बचेगा, ये आपका यहाँ पर 1/3 इतना बचेगा, ठीक, प्लस b यहाँ पर अंडर रूट, ये भी आपका a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, और नीचे आपका b 1/3 इतना बचेगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर।
चलिए इसको रब करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं सो डैट के आगे काम कर सके। ठीक, ये भी हटा दो, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक, तो इतना आ गया। सो ए सी इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे पावर 1 है, नीचे जाके ये कितना हो जाएगा, या इसको ऊपर ले आओ, 1 - 1/3, तो ये भी ए की पावर 2/3 आ जाएगा। सही है। देन अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, राइट। प्लस यहाँ भी ये पावर ऊपर जाके 1 में से माइनस होगी, सो बी की पावर 2/3 अंडर रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ठीक है। अच्छा यहाँ पर यू कैन सी कि ये वाला पार्ट तो कॉमन ही है ना। यहाँ से ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। ठीक है। सो पावर 1/2 ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, ए की पावर 2/3 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, बी की पावर 2/3। ठीक है। ये चीज बेसिकली सेम ही चीज है। ठीक है, मतलब इस ऐसे ब्रैकेट लगा लो। ठीक, तो सेम ही चीज लिखी हुई है, बस यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर साइड हो जाएगी। हाफ प्लस 1 इज 3/2। सो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3, ठीक है, होल पावर 3/2। तो ये आ गया। ठीक है, बस प्रूव होगी, हेंस प्रूव। उसने क्या बोला था, हाइपोटेनस की लेंथ इतनी है, मतलब शो करो कि मिनिमम लेंथ इतनी होगी। मिनिमम हमने शो कर दिया ऑलरेडी, फिर उसके बाद लेंथ शो कर दी इतनी। ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई एम गिविंग इट 3 स्टार 1 2 3। सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। we need to find the points at which the function, ये function दिया हुआ है, has a local maxima, local minima, point of inflection। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है अगेन। ठीक है, इम्पोर्टेंट के ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसके ये वाले क्वेश्चंस जो है काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं क्वेश्चन एंड रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो फंक्शन यहाँ पर गिवन है, फंक्शन कितना है, x-2 की पावर 4 x+1 पावर 3। सही है। ये क्या करना है भाई, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। सो f डैश x, प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो पहले इसको कर लेते हैं, आगे वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करो, तो 4 आ गया, वी गेट x-2 क्यूब है, x+1 क्यूब, राइट। देन प्लस पहले वाले ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं, सेकंड वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करो, सो 3 इंटू x+1 स्क्वायर, राइट। तो कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, x-2 होल क्यूब कॉमन आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो 4 बचेगा। ठीक है, एक यहाँ पे x+1 ये वाला फैक्टर बचेगा। ठीक है, देन प्लस यहाँ से 3 और आपका 3 के साथ x-2 है ना, इतना आपके पास बचेगा। बताओ, देख के बताओ, सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो x-2 का होल क्यूब x+1 स्क्वायर, अंदर इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये आपके पास आएगा 4x+4 प्लस 3x-6। ठीक है, डेट इज x-2 होल क्यूब x+1 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 7x-2। यहाँ तक सही है, तो ये f डैश आ गया। ठीक, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, उसको फैक्टराइज फॉर्म में भी लिख दिया। नाउ व्हाट टू डू, नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, इसको 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो x की वैल्यू जो है इस वाले फैक्टर से तो 2 आ जाएगी, यहाँ से -1 और यहाँ से 2/7, सो 2
-1 एंड 2/7। सही है। ये क्या है आपके, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट इसमें लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है, कौन सा इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे नंबर लाइन का यूज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सही है। तो सबसे पहले पॉइंट ये नेगेटिव -1, देन 2/7, उसके बाद 2। सही है। राइट मोस्ट साइड पे प्लस का साइन लगाएंगे, कंपलसरी है। फिर लेफ्ट की तरफ चलना शुरू करो। तो जब हम लेफ्ट की तरफ चले तो हमें 2 दिखाई दी। फिर 2 कहाँ से आया, 2 तो इस वाले फैक्टर से आया। यहाँ पे पावर कैसी है, ओड है, ओड है तो साइन चेंज। ठीक है, नेगेटिव हो गया। फिर चलो आगे, 2/7 दिखाई दी। 2/7 कहाँ से आया, वो तो यहाँ से आया, इस वाले फैक्टर से, 7x-2 से। इसकी पावर क्या है, ओड है, ओड है तो साइन चेंज करो, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया। फिर आगे चलो, -1 मिला। -1 कहाँ से आया, ये इस वाले फैक्टर से आया। इसकी पावर क्या है, इसकी पावर तो इवन है, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर ये पहले पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव। सही है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया। और ये वाला जो पॉइंट है, ये हो गया आपका लोकल मैक्सिमा, दिस इज लोकल मैक्सिमा। ठीक है। और ये क्या है, दिस इज लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बस यही पूछा था उसने क्वेश्चन में। ठीक है, उसने मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऐसा कुछ नहीं पूछा, उसने पॉइंट्स के बारे में बात की। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो लिख देना बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, बाय फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सही है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके ये तीनों पॉइंट्स हमने बता दिए। आई होप कि समझ में आ गया है। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे इस वाले लेक्चर में, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।